मुस्तफा जाने रहमत के लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत के लाखों सलाम। शम्ए रोज में हिदायत के लाखों सलाम। शहरयार ताजदार एलम शहरयार एलम ताजदार। राष्ट्रीय कवि दिनकर की बेटी के पौत्रों ने काझा कोठी पोखर मजार पर परंपरा के मुताबिक की पहली चादर पेशी। बीते 6 दशक से चली आ रही परंपरा के अनुसार काझा गांव में प्रसिद्ध अधिवक्ता सौ मजार के संस्थापक और राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर के दामाद व स्वर्गीय विश्वेश्वर नारायण शर्मा के पौत्र ने बुधवार को सबसे पहली चादर पेशी की। नमस्कार, मैं हूं एम.के. शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। पूर्णिया जिला के नगर प्रखंड क्षेत्र के काझा पंचायत अंतर्गत काझा कोठी पोखर पार्क परिसर स्थित शहीद ख्वाजा सिराज उद्दीन औलिया के मजार पर बीते 6 दशक से चली आ रही परंपरा के अनुसार काझा गांव के प्रसिद्ध अधिवक्ता सौ मजार के संस्थापक और राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर के दामाद स्वर्गीय विश्वेश्वर नारायण शर्मा के पुत्र ने बुधवार को सबसे प्रथम पहली चादर पेशी की तथा चिरनी में खुरमा चढ़ाया और पूजा इबादत कर अपने स्वजनों एवं आत्मजनों की भलाई के लिए दुआ मांगी। पहली चादर चढ़ाने वाले को मजार के खोजकर्ता एवं संस्थापक सौ विश्वेश्वर नारायण शर्मा के 2 पुत्र पतंजलि और तथागत पिता त्रिपुरारी शर्मा शामिल हुए। उनके उपरांत सामान्य श्रद्धालुओं और जयरीनों द्वारा चादर तथा सिरनी चढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। साथ ही एक दिवसीय उर्स मेला का आयोजित किया गया। दरअसल चादर पेशी करने के बाद तथागत और पतंजलि ने बताया कि वो दोनों भाई राष्ट्रीय कवि दिनकर के अपने नवासे त्रिपुरारी शर्मा के पुत्र हैं। तथागत ने बताया कि 1969 ईस्वी में उनके दादाजी संतान की कामना से अजमेर शरीफ राजस्थान जा रहे थे और जाते हुए रास्ते में उन्हें स्वप्न में बताया गया कि काझा कोठी पोखर पर पीर का मजार जमीन में दबा हुआ है और उसकी खोज कर पूरा इबादत करने से पुत्र धन प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अजमेर शरीफ से लौटने के बाद उनके दादाजी काझा एवं मोगलाहा गांव के 2 मुस्लिम मित्रों के साथ ग्रामीण मित्रों से खोज करवाते हुए काझा कोठी पोखर के पश्चिम अंत पर पीर का कब्र पाया और मजार बनवाया संरक्षित कर पूजा इबादत शुरू कर दी। गंगा जमुना तहजीब का माहौल पैदा किया। बताया जाता है कि मजार पर सभी जाति धर्म के याचक बड़ी संख्या में कामना पूर्ति की लालसा से मजार पर चादर चढ़ाने और माथा टेकने आने लगे। तथागत और पतंजलि ने बताया कि कुछ समय के बाद उनके दादाजी को पुत्र धन की प्राप्ति हुई जिनका नाम त्रिपुरारी शर्मा पड़ा, जो उन दोनों के पिता हैं। उन्होंने बताया कि उनके दादाजी न्यायालय की कार्य में व्यस्तता के कारण अपने कुछ सहयोगी को मजार की देखभाल और पूजा इबादत की जिम्मेदारी सौंप दिए, वहीं अपनी निगरानी भी रखते रहे। तथागत ने बताया कि नगर के सबूतर मुस्लिम टोला निवासी कुछ लोगों के बिना सार्वजनिक सूचना एवं बिना बैठक और मजार संस्थापक परिवार को सूचना किए बिना बीते 3-4 वर्षों से गुपचुप तरीके से शहीद ख्वाजा सिराज उद्दीन औलिया के नाम से गंगा जमुनी तहजीब के विरुद्ध जाकर कमेटी गठित कर ली है तथा आपस के ही 2 गुट अध्यक्ष बनने रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं और खुद ही मामले को जिला पदाधिकारी के कार्यालय तक पहुंचा चुके हैं। तथागत ने बताया कि उनके दादाजी ने उनके दामाद से लेकर पिताजी ने गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखा और तीसरा पीढ़ी के रूप में अब 2 भाई अपने पिता के साथ इस परंपरा का निर्वाह करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि समाज के सभी जाति समुदाय के लोगों के साथ बैठकर एक पारदर्शी कमेटी बनाकर गंगा जमुनी तहजीब को आने वाली पीढ़ी तक बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इधर विधि उर्स में विधि व्यवस्था कायम रखने को
लेकर बीडीओ आशीष कुमार, सीओ दिवाकर कुमार, बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद, के नगर थाना अध्यक्ष नवदीप कुमार गुप्ता, पुलिस पदाधिकारियों और सशस्त्र बलों के साथ सुरक्षा कार्य में, स्वास्थ्य उपचार में के नगर पीएचसी के चिकित्सक कर्मी तत्पर नजर आए। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। परंपरा के अनुसार आपके परिवार के द्वारा पीर साहब के मज़ार पे पहली चादरपोशी की जाती है। उर्स मुबारक है, काजा कोठी पोखर परिसर में उर्स मुबारक मेला लगा हुआ है। चादरपोशी में आपके परिवार के द्वारा क्या पहली चादरपोशी हुई? जी हाँ, हमारे परिवार के द्वारा आज पहली चादरपोशी है और हमने आज पहला चादरपोशी कराया। मैं और मेरे भाई ने, बड़े भाई हैं हमारे, हम दोनों ने मिलकर आज पहला चादरपोशी किया है उस मुबारक के मौके पे। क्या ये परंपरा जो है जो चली आ रही है उसका निर्वाह करते जो चले आ रहे हैं, ये आगे भी चलती रहेगी? जी हाँ, आज हमारी तीसरी पीढ़ी हम कह सकते हैं। हमारे दादा थे, फिर हमारे बाबूजी हैं और फिर अभी हम तीसरी पीढ़ी में हैं जो कि इस चीज़ का, इस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। और बाबा का दया रहा तो फिर हम लोग, हमारी नस्लें जितने भी होंगी वो इस परंपरा का निर्वाह करेंगे। तो आज क्या बाबा से आज कुछ कामना किया आपने? जी, कुछ हमने मतलब चादर पेश किया वहाँ पर और फिर जो पूजा अर्चना से वो करा हमने, और फिर उसके बाद सबों के सुखी और सबों के मंगल कामना के लिए हमने करा आज पूजा। पूर्णिया जिला के कृत्यानंद नगर प्रखंड में काझा पंचायत अंतर्गत काझा कोठी पोखर परिसर में शहीद सिराजुद्दीन औलिया के पीर का मज़ार है। उससे आपके परिवार का क्या संबंध, क्या सरोकार है? जी, जैसा कि वहाँ पे काझा कोठी पोखर परिसर में ये मज़ार है, ये सबसे पहले हमारे दादा जैसे स्वर्गीय विश्वेश्वर नारायण शर्मा, उनको सपने में आया था कि मतलब वो जा रहे थे अजमेर शरीफ के। क्या कारण से जा रहे थे? कुछ अजमेर शरीफ जा रहे थे, मतलब उस समय हमारे दादा का कोई संतान नहीं था, इस वजह से वो मतलब इसी मनोकामना से, प्राप्ति के मनोकामना से जा रहे थे वो अजमेर शरीफ के लिए। तो एक बार सपने में उनको आया तो ये उतना समझ नहीं पाए। कहाँ पे कहाँ समझ लिया आया? सपना कहाँ मिला उनको? जाते वक्त रास्ते में हुआ था इनका। तो एक बार सपने में आए तो ये मतलब समझ नहीं पाए, फिर दोबारा वापस आया। वो वहाँ पहुँचे, वहाँ दर्शन किए, उसके बाद फिर वहाँ से वापस आए। तो यहाँ उनके जो अपने निजी करीबी लोग थे उन्होंने बताया, एक हमारे मनोहर बाबा थे काझा के और गफूर बाबा थे मोगला रामपुर के, उन दोनों को बताया। तो उन्होंने फिर उनके सहयोग लेके और काझा कोठी मुसहरी से मजदूर चला के वहाँ पे खोजा गया। कहाँ पे? ये कहाँ? पोखर परिसर पे। आया था ये सपना कहाँ के लिए था? काझा कोठी पोखर, काझा कोठी पोखर परिसर पे ही आया था। में ही के लिए सपना आया था कि वहीं पे पीर साहब का मज़ार है जी, ख्वाजा शहीद सिराजुद्दीन औलिया साहब का जो मज़ार है वो वहीं पे है। यही सपना आया था जी। तो हाँ, क्या हुआ? कहाँ से लेबर लिया गया था? उसका काझा कोठी मुसहरी वहाँ पास में ही बस्ती है, उससे लेबर लिया गया और उनके सहयोगी जाके वहाँ पे खोजे। तो खोजने पे मिला, वहाँ पे एक कब्र मिला। किस साइड में? ये पोखर की किस दिशा में? पोखर के पश्चिम दिशा, बांध पर या नीचे? बांध पे, बांध के ऊपर पे, बांध है, मुख बांध के ऊपर पे, ऊपर पश्चिम दिशा जी, पश्चिम दिशा पे ये मिला। और वहाँ पर ही क्या मिल गया? वहाँ मज़ार मिला, वहाँ पे कब्र मिला। बाद में उसका घेराबंदी करके वहाँ पे सुरक्षित करके उसे छतनुमा डाल के वहाँ पे ये मज़ार बनाया गया। तो ये जो मजदूर लेके जो मज़ार की तलाश की गई और मज़ार मिला, ये किन्होंने कराया? इसमें हमारे दादा के आदेश पे, मतलब उनके ही कहने पे हुआ था। तो नहीं, दादाजी आपको उनकी मौजूदगी में हुआ? जी, जो उनकी मौजूदगी में ही हुआ? जी, हमारे दादा की मौजूदगी में हुआ था। तो क्या नाम बताया आपने दादाजी? विश्वेश्वर नारायण शर्मा, स्वर्गीय विश्वेश्वर नारायण शर्मा, उनके मौजूदगी में वहाँ पे खोजा गया। और जब वहाँ पे ढूंढ के निकाले तो फिर उस जगह को सुरक्षित किया गया, घेराबंदी करके वहाँ सुरक्षित किया गया। बाद में उस पर छत बना के वहाँ मज़ार बनाया गया। मज़ार तो बना हुआ था ना?
पहले वहाँ बस घेराबंदी- कब्र हुआ कब्र था। था। वहाँ पे जंगल हुआ करता था, जंगल के वजह से वहाँ पे दिख नहीं रहा था। यहाँ पे एक कब्र है कब्र के ऊपर मजार का स्वरूप दिया गया। जी। बाद में कब्र के ऊपर ही मजार बनाया गया, जिसको अभी देखा जा सकता है वहाँ पे। उसके बाद जो घेराबंदी हुई, सुरक्षित किया गया, तो पूजा इबादत किनके द्वारा शुरू की गई? शुरू में तो दादा के द्वारा शुरू किया गया था वहाँ पे, और दादा के 2 सहयोगी थे। दादा का नाम भी बीच में दादा है। का दादाजी का नाम? स्वर्गीय विश्वेश्वर नारायण शर्मा मेरे दादा, उनके मतलब सहयोगी थे। एक मनोहर बाबा थे काझा के, और गफूर बाबा थे मोगलहा रामपुर के। उनके सहयोग से वहाँ पे पूजा इबादत शुरू किया गया, क्योंकि दादा सीनियर वकील थे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इस वजह से उनका इतना समय नहीं होता था कि वो डेली बेसिस पे खुद से कर सकें ये चीज़। तो अपने सहयोग में उन्हें उन दोनों को रखते हुए उन्होंने वहाँ पे सब काम करवाया। जो पूजा वगैरह का जो भी रहा, रेगुलर जो होना था वहाँ पे, वो सारा कुछ उन दोनों के ही निगरानी में होते रहा। तो ये चादरपोशी का जो समय शुरू हुआ, तो सबसे पहली चादर पीर साहब के मजार पर जी वो किनके द्वारा चढ़ाया गया था? दादा के द्वारा दादाजी का? चढ़ाया, स्वर्गीय विश्वेश्वर नारायण शर्मा के द्वारा ही चढ़ाया गया था सबसे पहली बार। ये कब्र, ये मजार बताएं तो ये 1969-70 ईस्वी में मतलब इनको ढूंढा गया था। अच्छा, इस जो मजार की जो खोज हुई थी वो साल कौन सा था, ये क्या बताया? 69-70 ईस्वी के करीब में। 69-70 की ईस्वी में ही आपके दादाजी जी अजमेर शरीफ जा रहे थे जी संतान प्राप्ति के कामना से जा रहे थे अजमेर शरीफ। उसके बाद उनको जब सपना आया तो यहाँ पर वो ढूंढे, और उसके बाद ये मिला मजार, फिर मजार बना। मजार बनने के बाद फिर उसके बाद चादरपोशी की। चादरपोशी जो हुआ, पहली चादरपोशी 1970 में 70 में वो आपके दादा के स्वर्गीय विश्वेश्वर नारायण शर्मा सीनियर वकील थे, उनके थ्रू किया गया। उसके बाद क्या परंपरा रही? उसके बाद गंगा यमुना तहजीब के तहत यहाँ पे कोई मतलब ऐसा जाति धर्म का नहीं देखा जाता था। हमेशा से यहाँ पर यही था कि हिंदू मुसलमान जिनको भी मतलब जो भी कामना होता था, सभी जाति सभी समुदाय के लोग अपने मनोकामना को लेकर वहाँ आते थे, और बाबा के दया से वहाँ पे मनोकामना सबों की पूर्ण होती थी। मतलब जाति बंधन यहाँ नहीं रहा। नहीं, जाति और धर्म का कोई बंधन यहाँ पर नहीं गंगा है। जमुनी तहजीब को उसको बहुत ही बल दिया जी। और यहाँ पे सभी जातियों के लोग, सभी समुदाय के लोग श्रद्धालु यहाँ अपनी कामना लेकर आते थे, क्योंकि कामना यहाँ पूरी होती थी जी। उसके बाद प्रत्येक साल यहाँ पे चादरपोशी होती चली आई। प्रत्येक साल चादरपोशी होती आ रही है। इसमें क्या पहली चादर जैसे सुना जाता है कि आपके ही परिवार से चढ़ता चला आ रहा है? जी, शुरू से ही है कि हमारे दादा के समय से ही पहला चादर हमारे परिवार से चढ़ता आ रहा है, उसके बाद फिर आगे और सारी प्रक्रिया होती है। उसके बाद जो है आपके दादा के स्वर्गवास के उपरांत किनके द्वारा चादरपोशी होती थी? मेरे दादा के स्वर्गवास के उपरांत फिर मेरे बाबूजी त्रिपुरारी शर्मा, उनके थ्रू, उनके द्वारा ये होता था, चादरपोशी होता था इस बार जी। तो ये जो परंपरा है ये आपके दादाजी के जीवन काल से ही चला आ रहा है जी। अब का क्या स्थिति है? पता चला कि यहाँ पे जैसे गंगा जमुनी तहजीब को लोगों ने संभालने का काम नहीं कर पाया है। उस संभालने की बजाय जो है उसका कहीं एक तरफ निजीकरण करने का प्रयास कुछ लोगों ने, जो समाज विरोधी कुछ लोग हैं, उनके द्वारा कुछ किया जा रहा है। कमेटी वगैरह बनाई गई है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, कमेटी का तो गठन हुआ है, लेकिन इसका कमेटी के गठन किस वक्त हुआ इसका कोई विशेष जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि हमारी जानकारी में देखकर ऐसा नहीं हुआ है। हमारे परिवार की जानकारी में ऐसा नहीं था कि ये कमेटी का गठन हमारे परिवार की जानकारी में होता, ऐसा कुछ हमें जानकारी नहीं थी इस बात की। बाद में धीरे धीरे मालूम पड़ा कि नहीं, एक कमेटी गठित हो गई है वहाँ पे, और अब जो भी काम हो रहा है वो उस कमेटी के थ्रू ही हो रहा है। ये कमेटी का जो गठन हुआ है ये बिना सूचना, बिना आम जनों को सूचना दिए, और जो मजार के प्रधान सेवक हैं उनके परिवार को, जिनको ये मजार प्राप्त मिला, उनके तलाश के बाद ये मिला, तो उनकी जो प्रधान सेवक है इस मजार के, उनको सूचना दिए बगैर और आम जन को जानकारी दिए बगैर ये कमेटी गठित की गई है। जी, हमारे ये कहाँ के लोग हैं जिन्होंने ये कमेटी गठित की? वहाँ पे लोकल सबूतर के ही लोग हैं जिन्होंने कि ये कमेटी गठित करी है, और अभी उस कमेटी को मतलब वो लोग रन कर रहे हैं,
और कमेटी गठन होने पे हमें मतलब जानकारी नहीं थी, हमारे परिवार को जानकारी नहीं थी इस बात की कमेटी जानकारी की। सार्वजनिक नहीं, आपके परिवार जी को नहीं। भी नहीं है, कहीं नहीं है, कुछ लोगों ने अपने से मर्जी से एक कमेटी को बना लिया है। हाँ, किस प्रकार कमेटी गठन हुआ इसका जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि हमें को जानकारी देके ये कमेटी गठन नहीं किया गया है। क्या ये उसमें इनरोलमेंट हम लोगों का कुछ गंगा नहीं है। जमनी तहजीब को तोड़ने का प्रयास है, और इस जो गंगा जमनी तहजीब को है इसको कुचलकर एक निजीकरण का माहौल बनाया जा रहा है। ये कहा जा सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सब तरह से मतलब उसमें होना चाहिए था। जो कमेटी गठित हुआ है उसमें इनरोलमेंट हर किसी का होना चाहिए था, हर सभी जाति समुदाय का हर होना समुदाय का, चाहिए। क्योंकि अगर बाबा क्योंकि वो के बाबा किसी दरबार एक के लिए यहाँ पे नहीं बाबा है। का दरबार अगर इस हिसाब से है कि वहाँ पे कोई जाति और कोई धर्म का भेदभाव नहीं है, तो कमेटी में भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो सुनने में आया कि आपके जो दादाजी का विचार था, उन्होंने जो सौंपा ये गंगा जमनी तहजीब के लिए ही सौंपा था, कि ताकि सभी भक्त श्रद्धालु जो कामना पूर्ति लेकर यहाँ आएंगे वो सभी जाति के लोग यहाँ आ सके और पूजा इबादत कर जी सके। हाँ, उस समय और उनके जीवन काल में हमेशा इस चीज़ को मतलब बड़े सख्ती से माना गया था कि गंगा जमनी तहजीब जो है उसका निर्वाह किया जाए, और उसमें कभी कोई त्रुटि नहीं हुई थी उनके जीवन काल में। अब जो ये प्रयास है इसमें इस त्रुटियां भी हो रही हैं, और गंगा जमनी तहजीब जो है उसका भी हाँ, कुछ हद तक समापन हो रहा है। कुछ हद तक तो उसका मतलब कह सकते हैं कि क्षति हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो क्या, क्योंकि ऐसा मतलब हम लोग का यहाँ पे ऐसा कल्चर है जो कि मेंटेन होना चाहिए था, कि जो चला आ रहा है बाबा के दया से शुरू से ही ऐसा रहा है, उसको नहीं कुचलना चाहिए था, उसको बदलना नहीं चाहिए था। इसके लिए आप लोगों का आपका परिवार, आप लोग क्या प्रयास करना चाह रहे हैं? हम लोग सदैव तत्पर हैं। हम लोग मतलब क्या उस मज़ार के लिए जो भी कुछ करना होता है उसमें हम लोग कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि किसी रूप में किसी क्षण में हम लोग पीछे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। उसमें अगर कमेटी का गठन ही होना था तो हम लोगों को मतलब जानकारी देकर होता, हमारी इनरोलमेंट रखी जाती है उसमें, हम लोग उसमें सहभागी एकदम एक्टिव मेंबर की तरह हम लोग उसमें सहभागिता होता हमारा, हम लोग काम करते। ये तो नहीं किया गया। जिन्होंने भी कमेटी बनाई है अपनी मर्जी से, मनमाने तरीके से, अपने मुनाफे के लिए बनाई होगी या जैसे भी बनाई है, लेकिन अब आपका प्रयास क्या है, आप लोगों का, आपके परिवार का प्रयास क्या है कि फिर से कमेटी बने और सार्वजनिक रूप से बने और आपकी सहभागिता से कमेटी बने? जी हाँ, हम कह सकते हैं तहजीब का जो माहौल गंगा जमनी चला रहा वो बना रहे। जी, हम इस बात को कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब जो है उस चीज़ को मतलब सक्रिय रूप से एकदम स्थिति रखा जाए कि उसका कहीं नुकसान ना हो, क्षति ना हो, इस हिसाब से कमेटी का गठन किया जाए। तो इसके लिए कमेटी आप लोग बनाएंगे? जी, हम लोग तो इस पे मतलब है कि अगर बाकी लोग को, बाकी जो अभी कमेटी है जो चल रहा है, अभी कमेटी चल रही है, जो कमेटी चल रही है उसकी बात को हम वहीं पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन चूंकि ये गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने वाली कमेटी है, किसी जाति विशेष की कमेटी बनने से गंगा जमनी तहजीब का जो परंपरा है वो कायम नहीं रह सकता है। तो इसलिए अब जो कमेटी बनेगी तो उसके लिए क्या प्रयासरत हैं कि सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर कमेटी बनाएंगे? जी जी, हम इस बात पे हैं कि आप वीर साहब के जो मज़ार है उनका प्रधान सेवक हैं जी, और वो आप ही को प्राप्त हुआ था, आपके दादाजी को प्राप्त हुआ था जी। तो क्या कमेटी बनाएंगे? कमेटी के लिए तो मतलब अभी हम लोग इस चीज़ पे मंथन करते हैं और फिर देखते हैं, जैसे भी होता है हम लोग इस चीज़ का प्रस्ताव जरूर रखेंगे कि एक मतलब ऐसा कमेटी बनाया जाए जो कि गंगा जमना तहजीब को दर्शाए, जो कि मतलब लोगों के बीच में ये एक उदाहरण पेश करे कि नहीं ऐसा है, वर्तमान में है, जो पहले पूर्व काल से चला आ रहा है वो चीज़ अभी भी वर्तमान में मौजूदा दौर में भी कायम है। कोई जाति भेद, कोई जाति कोई धर्म का भेद उसमें नहीं हो। जो कामना को लेकर आएंगे, जो श्रद्धालु जो कामना लेके आते हैं उसमें जब श्रद्धालुओं पे भेदभाव नहीं है तो कमेटी में क्यों ही भेदभाव हो। एक अहम सवाल है लास्ट में आपका कि इस कमेटी का जो शाहिद और साहिल, ये दोनों के बीच अभी एक जंग छिड़ गया है कि वो उसको फर्जी अध्यक्ष बता रहा है और इनका कहना है कि मैं असली अध्यक्ष हूँ। तो इसके विषय में आपको क्या जानकारी है? जी, अभी मतलब जो तत्कालीन जो अध्यक्ष हैं इनका
किस तरीक़ा से मतलब ये चयनित हुए हैं इसका जानकारी हमें पूर्ण रूप से है नहीं, तो इसके विषय में कहा नहीं जा सकता है कि जब कमेटी के लिए ही कह सकते हैं तो फिर अध्यक्ष का भी हम क्या ही कह सकते हैं। इनका चयन किस वक्त किस तरीक़ा से हुआ ये बात का जानकारी हमें नहीं है। मतलब इसमें स्पष्टता होती है कि जो पहले अध्यक्ष बने हैं, मजार कमेटी के जो पहले अध्यक्ष बने हैं जी, वो भी और अभी जो बने हुए हैं ये भी दोनों ही अपनी मर्जी के अनुसार बनाए गए हैं। सर्वप्रथम तो आपके परिवार को जी, सर्वप्रथम तो यही बात है कि जैसे भी इस चीज़ का कमेटी का गठन हुआ इसकी जानकारी ही हमें नहीं थी, तो उसमें अध्यक्ष कौन हुए और क्या हुए इसका मतलब कुछ खास जानकारी हम आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो ये बना था कमेटी उसकी जानकारी अगर होती हमें कि किस तरीक़ा से किस प्रारूप से लेके ये मतलब कमेटी बनाया गया तो उसके विषय में कुछ कहा जा सकता था, लेकिन जब कोई जानकारी ही नहीं है, पन्नों में बना पन्नों में चला, तो हम उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। चलिए सर, इतना समय देने के लिए आपको मेरे चैनल के साथ आपका धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। जी धन्यवाद। क्या परिचय हुआ? जी, मेरा नाम तथागत शर्मा है, पिताजी का नाम त्रिपुरारी शर्मा है, काझा गांव के निवासी हैं हम। दादाजी जी, दादाजी का नाम हमारे स्वर्गीय विश्वेश्वर नारायण शर्मा है, जो कि मजार के जो स्थापक थे मजार के, उनके हम पोते हैं। अपने भाइयों का भी नाम लें, और भाई है आपके? जी, हमारे एक बड़े भाई हैं, पतंजलि नाम है उनका। क्या है उनका? पतंजलि नाम है उनका। पतंजलि जी। आपका शुभ नाम क्या बताया? तथागत नाम है। तथागत। आपके पिताजी का नाम? त्रिपुरारी शर्मा। आपके दादाजी का नाम? स्वर्गीय जिनको विश्वेश्वर नारायण। मजार सपने में सपना आने के बाद मजार प्राप्त हुआ था? जी, स्वर्गीय विश्वेश्वर नारायण शर्मा। अच्छा, ये आपके जो दादाजी स्वर्गीय विश्वेश्वर नारायण शर्मा थे, वो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के कौन थे? जी, उनके दामाद थे, हमारे दादा के ससुर हुए। आप मतलब राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के नवासे त्रिपुरारी शर्मा जी के पुत्र हैं। जी। आपका ये पंचायत कौन सा? जी, काझा पंचायत है हमारा। प्रखंड? के नगर प्रखंड, जिला? जिला पूर्णिया, वार्ड नंबर 15।